आपको ये भी खुशखबरी दे दें कि इस वक्त सिर्फ इन लोगों की शमूलियत ही नहीं हो रही है, बल्कि वो दगाबाज और धोखेबाज जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया है, यकीनन है उनके लिए कारी ज़र्ब भी है कि ऐसे लोगों को जिन लोगों ने समाज को धोखा दिया है, जो कि कल भी हमारा था, जो कि आज भी हमारा है, इंशाअल्लाह ताला जो कि कल भी हमारा ही रहे। हमसे 4 छीना है और हम 24 लाएंगे। इसको पूरा करने के लिए आप लोगों की मदद की जरूरत है, आप लोगों की साथ चाहिए और इंशाअल्लाह आने वाला सरकार हमारे हक़्क़ुल ईमान साथ के मदद से ही बनेगा। इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार, पूरी अररिया, जोकी और सीमांचल से मुर्शिद साहब के साथ जो भी उनके चाहने वाले आए हैं, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तरुल ईमान साहब के हाथों को जो आपने मजबूत होने का वचन लिया है, हम उसका फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। और सीमांचल की लड़ाई अख्तरुल ईमान साहब की क़ियादत में जो बिहार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आपका शुक्रिया कि इस लड़ाई में आपने ताकत दिया। और इंशाअल्लाह बिना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के, अकबर साहब के, अख्तरुल ईमान साहब के बिहार में 2025 में ये दावा है कि सरकार नहीं बनेगी। जो सीमांचल पर ध्यान देगा, जो मजलिस का होगा, उसके बिना सरकार नहीं बनेगी। बेहद खुशी होगी कि विभिन्न दलों से लोग छूट कर आ रहे हैं। सुबह का भोला सामने लौट आता है तो भोला नहीं कहते, मुखिया मुर्शिद आलम साहब के दिल में अख्तरुल ईमान साहब और बैरिस्टर साहब की क़यादत कूट कूट के भरी हुई है, जिसका सबसे बड़ा मिसाल है कि हजारों नौजवानों बुजुर्गों की एक बड़ी टीम यहाँ पे दफ्तर में आई हुई है। हम पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं की ओर से मुखिया मुर्शिद आलम साहब को और जोकी की जनता को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं। और जिसने अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को सफ़े हस्ती में मिटाने की कोशिश किया है, इंशाअल्लाह ताला 2025 में उसकी सियासी क़यादत को जोकी की सरजमी से हम खत्म करके ही दम लेंगे। जो कि कल भी हमारा था, जो कि आज भी हमारा है, इंशाअल्लाह ताला जो कि कल भी हमारा ही रहे। आप तमाम अररिया जिला के जो कि हाट विधानसभा क्षेत्र से आए हुए तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं कि आप तमाम लोग आज अररिया ही नहीं बल्कि पूरा सीमांचल बहुत मजबूत होगा। आज से मैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले के बनिस्बत और भी ज्यादा मजबूत होगी। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम के रूह रवा जनाब मुखिया मुर्शिद साहब को कि आप इस कारवां में शामिल हुए हैं जिसकी क़यादत बिहार के एक ऐसे बेदार लीडर कर रहे हैं जिनकी तारीफ सिर्फ उनके दोस्त नहीं बल्कि उनके दुश्मन भी कर रहे हैं, जिनका नाम अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल ईमान का नाम बिहार की सियासत में, आपको मैं ये बात बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बिहार की सियासत की तारीख जब भी लिखी जाएगी, अख्तरुल ईमान वो नाम उस तरह से लिखा जाएगा कि ये एक वाहिद नाम है बिहार की सियासत में जो हमेशा नदी के धारे के साथ नहीं बहा बल्कि नदी के धारे को मुखालिफ बहकर जुल्म के खिलाफ एक बुलंद आवाज बनकर उभरे और हमेशा मजलूमों की आवाज उठाए। और इस पार्टी की क़यादत जो मरकजी तौर पर मरकज पे जो हमारे हब्दुल अजीज रहनुमा बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, ओवैसी साहब की जो कोशिश है वो कोशिश ये है कि एक बड़ी आबादी, हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी जिसको तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ज़हनी गुलाम बना के रखना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि इन लोगों को ज़हनी तौर पर इतना कमजोर कर दो कि ये अपनी लीडरशिप भी करने के लायक नहीं बचे। एक बात जान लीजिए, मैं एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट की एक बात यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ। ये पटना यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। आज से 20 साल पहले वो किशनगंज तशरीफ लाए थे। उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था कि जिस कौम का लीडर उस कौम की तरफ से नहीं हो, उस कौम में और मुर्दा लाश में कोई फर्क नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पूरी लड़ाई है वो यही है कि जिस कौम का कोई लीडर नहीं है उसकी लीडरशिप होना जरूरी है। और लीडरशिप नहीं होती मीटिंग में कि आप जिस तरह से एक पूरी मुर्गी है, उस मुर्गी का अगर आप सर काट दें, हालांकि सर का वजन बहुत कम है, लेकिन अगर उसका सर काट दें तो उसका पूरा मोटा जिस्म जो है वो जिंदा नहीं कहलाता। इसी तरह से जो ये हमारी पूरी आबादी है, जो मजलूमों की आबादी है, जिनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, जिनके नौजवानों को रोक कर चंद
चंद दूसरे गुंडे किस्म के लोग लठ लेकर के मार देते हैं और हमारे नौजवान डर के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। उन नौजवानों को हिम्मत की जरूरत है और हिम्मत बिना लीडरशिप के नहीं आती है। बदनसीबी से हमको सिर्फ ये बताया गया है कि लीडरशिप का काम सिर्फ रोड और पुल पुलिया बनाना है। यकीन जानिए कि लीडर का काम पुल पुलिया बनाना नहीं है, बल्कि लीडर का काम आवाम की सरबराही करनी है, ज़हनी तौर पर उनको आजाद कराना है ताकि वो अपनी लड़ाई लड़ पाए। तो आप याद रखिए कि अगर आप इस पार्टी में जुड़े हैं तो आप अपने नेता के साथ लड़ने के लिए, नेता के साथ लाठी खाने के लिए तैयार रहिए। जो कौम लाठी खाना नहीं जानती है वो कौम कभी आजाद नहीं कहलाती है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करूं। बिहार के लिए और बिलखुसूस MIM के हल्का सीमांचल के लिए एक बड़ी खुशखबरी हमारे साथ है। वो ये है कि इस इलाके के कदावर लीडर, जमीनी नेता, सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजनीति प्रयास करने वाले नेता भाई जनाबे मुखिया मुर्शिद आलम साहब, जो कि विधानसभा हल्का से आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता कबूल कर रहे हैं, इस मौके से हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और जिला अध्यक्ष किशनगंज से और इंचार्ज जिला अध्यक्ष अररिया वना जनाब भाई राशिद साहब से, भाई जनाबे एडवोकेट आदिल हसन साहब जो हमारे स्टेट यूथ प्रेसिडेंट हैं उनसे, भाई जनाबे इश्तियाक अहमद साहब जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी उनसे, अजीज़ी तफहीमुर रहमान जो सीमांचल संगठन प्रभारी हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग आएँ और उनके गले में माला डालकर पार्टी में शमूलियत का ऐलान और उनका इस्तकबाल करें। साहब भाई जनाबे सादिक समदानी साहब हमारे बुजुर्ग लीडर वो आए, भाई जनाब नूर इस्लाम साहब वो आगे आ जाए। तो सब लोग मिलकर आइए, गले में इनका बड़ा वाला पढ़िए। हाँ आइए चाचा, आप घुसिए। अरे इससे बात चली जाती है। आइए, वो मेंबरशिप की रसीद का रसीद लाइए। आइए इश्तियाक साहब, आइए इसमें घुसिए, और भी जो और भी अररिया के हमारे कोई मेहमान जिनको बुलाना चाहे बुलाइए। राशिद भाई, राशिद साहब सुन रहे हैं। ये सीमांचल के लिए बड़ी खबर है कि इस वक्त सीमांचल के कदावर लीडर भाई जनाब मुर्शिद आलम साहब मुखिया, जो जिसका ताल्लुक अररिया के जोकी विधानसभा से है, वो इस वक्त MIM की प्राथमिक सदस्यता कबूल कर रहे हैं। हम इस मौके से उनको पार्टी की जानिब से हम उनका इस्तकबाल करते हैं और हम समझते हैं कि कौमी सतह पर मजलूमों दलितों की आवाज़ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की आवाज़ में मज़ीद तवानाई पैदा होगी और उनके सिपाहियों की तादाद में एक मजबूत सिपाही का इजाफा हुआ है। हम समझते हैं सीमांचल की राजनीतिक जो ज़मीन है उसमें एक नया इनकलाब आने की ये समझिए सबूत है कि आज बहुत सारे मजबूत लीडर MIM का दामन थाम रहे हैं। अनकरीब आप देखेंगे कि बिहार से इस वक्त सैकड़ों लोग, जिन लोगों के अंदर में सलाहियत है, जिन लोगों ने इन फिरका परस्त तंजीमों को देखा है, फासिस्टों से जो लड़ना चाहते हैं और नकली सेकुलरिज्म के खिलाफ जो लोग मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे लोगों की एक बड़ी तादाद पार्टी में शामिल हो रही है। और आपको ये भी खुशखबरी दे दें कि इस वक्त सिर्फ इन लोगों की शमूलियत ही नहीं हो रही है, बल्कि वो दगाबाज और धोखेबाज जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया है, यकीनन है उनके लिए कारी ज़र्ब भी है कि ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने समाज को धोखा दिया है, जनमत का और जन समर्थन का जिन लोगों ने अपमान किया है, ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया जाएगा, उसकी भी तैयारी हो रही है। हम समझते हैं कि इस वक्त हम भाई जनाब मुर्शिद आलम के साथ उनके आए हुए हजारों शहदाइयों, जनप्रतिनिधियों और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले तमाम तर लोगों का हम इस्तकबाल करते हैं।